फिरौन के जसद खाकी को उसमें डाला जाए। बोले चैलेंज कर रहा हूं, वो आतिश कदा जो आसमानों से जिसके शोले बातें कर रहे हैं, वो फिरौन को तो क्या जला पाएंगे, उसका एक रोंगटा भी नहीं जला पाएंगे। बोले क्यों? बोले इसलिए कि जिसे महफूज 32 साल तक मेरे परवरदिगार ने दरिया में रखा हो, उसे आग कैसे जला है? लॉजिक क्या है? न जाने कितने गल गए, न जाने कितने सड़ गए, न जाने कितने दरियाओं में नालों में बह के तबाह है। और फिरौन तो बड़ा जालिम, लाखों बच्चों का कातिल। अरे सबसे बड़ा जुल्म ये कि खुदाई का दावा करने वाला, इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है? उसे दरिया नील में 3200 साल तक सलामत रख के अल्लाह तबारक व तआला ये दिखाना चाहता है कि इल्जाम लगाने वालों के मेरे मर के मिट्टी में मिल गए। जब इतना बड़ा जालिम मैं उसे दरिया में 3200 साल तक सलामत रख सकता हूँ, तो अपने महबूब को उनके कब्र मुनव्वर में भी महफूज रख सकता हूँ, वो से आदम को भी सलामत रख। अरे कहां जाओगे? ये इस्लाम है। इंटरनेट के जमाने में भी तुमसे नहीं हारेगा, इसलिए कि सच्चाई कभी हारा नहीं कर सकती है। सूरज निकलता है तो दिन का एहसास कराई देता, चाहे कितना ही बादल क्यों ना हो, है ना? बादल तो छा रहे, मगर जब सूरज निकलता तो उसके कलेजे को फाड़ के भी रोशनी बाहर ना। सच्चाई है भाइयों, इस इस्लाम की सच्चाई ने पूरी दुनिया को गिरवीदा किया। आप कोई अंधा ही हो तो मैं क्या करूं, है ना? और इस्लाम अल्लाह वालों की नजरे करम से ही चले, वो जिनका हम तस्करा करने के लिए बैठे। अजम का एक हिस्सा है जिसे ईरान कहते हैं, और ईरान का भी एक कस्बा है जिसे हम गीलान कहते हैं। मुझे पता नहीं है वो शहर भी हो सकता है ना। उससे सटा हुआ एक सैयदों का गांव जिसका नाम नीफ है। आज से तकरीबन 900 बरस पहले की बात है, लगभग सैयदों के घराने में एक अदीम शान शख्सियत पैदा हुई। घर वालों ने नाम अब्दुल कादिर रखा। वो पारसा हो, आबिदा हो, जाहिदा, बाकी आगोश में पलने वाला वो शहजादा जब 4 साल 4 महीने 4 दिन का हुआ तो घर वालों ने ये तय किया कि अब इसकी तालीम शुरू कराई जाए। अपने वक्त के सैयद आलिम दीन को बुलाया गया, और उस वक्त का आलिम हम जैसा ठगपूंजिया थोड़े है। आलिम भी होता था, मुस्तफा वाला भी होता था, और अल्लाह वाला भी। एक शेख को बुलाया और बिस्मिल्लाह खानी की रस्म शुरू कराई। 4 साल 4 महीने 4 दिन की उम्र में नन्ना मुन्ना अब्दुल कादिर जीलानी एक शेख के सामने दानुए अदब तय किए। बोले बेटा पढ़ो तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उस नन्हे बच्चे ने यहां से शुरू किया और 18 पारे पढ़ के दम लिया। उस्ताद मोहतरम चीख पड़े, बोले अब्दुल कादिर भाई उस्ताद कौन है, तेरा मदरसा कौन सा? प्यारा जवाब सुनो। बोले उस्ताद मेरी अम्मा और मेरा मदरसा उनका शिकम मुबारक।
बोले वजह, बोले अम्मा आटा गूंथती तो कुरान की तिलावत करती, झाड़ू लग रही है तो कुरान की तिलावत हो रही है, रोटी पक रही है तो कुरान की तिलावत हो रही है, और खाली बैठी है तो कुरान की तिलावत हो रही है। मैं पेट में सुनता रहता था और अल्लाह के कलाम कुरान को हिफ्ज करता रहता। हज़रात गिरामी, यहूदी कौम है। अब ये कैंकर ने किसी यहूदी से पूछा कि सबसे कीमती चीज तुम्हारे नजदीक क्या है, तो उसने कहा मेरी बेगम, मेरी बीवी, मेरी वाइफ, मेरी शरीके है। बोले वजह, बोले हम ये बच्चे नस्लें कोई फैक्ट्री में तैयार थोड़ी कर रहे हैं, कोई मशीन थोड़ी है हमारे पास। ये बच्चे जो मिल रहे हैं हमें किसी बेगम के पेट से ही तो मिल रहा है, किसी माँ के पेट से मिल रहा है। बोले मतलब हम समझे नहीं। बोले अगर वो ना हो तो नस्ल खत्म हो जाएगी, और जब हमारी घर की बेगम प्रेग्नेंट होती है तो हम ये तय करते हैं कि आने वाला बच्चा बनेगा क्या, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। डन हो गया कि इंजीनियर बनेगा। उसी दिन से टॉप का इंजीनियर उस औरत को इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए आना आता है 9 महीने तक। ये बात कहां से ली है? ये बात कहां से ली? उनके पास कुछ छोड़िए, सब कुछ तो आपके पास है, मगर आप छोड़ बैठे हैं। ये बात भी उन्होंने अपने गौसे आजम की जिंदगी से ली है कि बच्चा मां के पेट में भी बहुत कुछ याद कर सकता है। जब 18 पारे अब्दुल कादिर अपनी मां के पेट में याद कर सकता है, तो हमारे घर का बच्चा भी मां के पेट में आधा इंजीनियर बन के आ सकता है। नारे गौसियत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा शकील अहमद साहब क़िबला भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ चीजें होती हैं कसबी, अभी बताऊंगा कसबी किसे कहते हैं, और कुछ होती हैं अताई। पूरा अरब चुंगल में वो कोशिश करते हैं, काबिश करते हैं, कसब करते हैं। जैसे अब बच्चा पैदा हो गया, 0 साइज के बच्चे को 3 ट्यूटर पढ़ाने आते हैं। 0 साइज का पालने में ही तो होगा, मां की गोद में ही तो होगा, या बिस्तर पे सो रहा हो। 3 ट्यूटर। पहला आएगा अरबी का टीचर, दूसरा आएगा इब्रू का टीचर, इब्रू उनकी मातृ जबान, और तीसरा आएगा अंग्रेजी का। आधा घंटे बेसिक अरबी बोल के चला जाता है, उसके 1 घंटे के बाद इब्रू का टीचर आधा घंटे बोल के चला जाता है उसके पास बैठ, फिर इंग्लिश का के बोल के चला जाता है। जब तक वो 5 साल का होता है ना, उसका जहन कुलांचे लगाता होता है, और 5 साल के बाद वो प्ले ग्रुप के स्कूल में जाता है, और जब तक इंटर नहीं करता, वहां के मुल्क का कानून है कि कोई बच्चा अपने हाथ में मोबाइल नहीं ले सकता। या हमारा बच्चा चुपता ही जब है कि जब उसके हाथ में मोबाइल दे दो। मुल्क की कानून है कि कोई बाप इंटर तक अपने बच्चे से रखे हुए मोबाइल को नहीं मंगा सकता। अगर पता चल गया तो 6 महीने की सजा है ना। मगर हम अजर्रा हैं, हमसे हासिल करते हैं लोग और कामयाब हो जाते हैं, और हमारे पास सब कुछ है, हम छोड़ के बर्बाद हो जाते हैं, है ना। तो उन्होंने लिया और हमने कोई छोड़ दिया, कोई तवज्जो नहीं। एक खास बात बता के कुछ और, कभी घबराए तो नहीं, अभी बेचैन तो नहीं हो, तो जरा एक बार सुभान अल्लाह बोलो। देखो कोशिश तो करना पड़ेगी,
है ना, बगैर किए हुए कभी भी कुछ नहीं होता। बगैर किए हुए कुछ हो जाएगा? हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे? करो, कोशिश करो। ये मत कहा करो कि हालात अच्छे नहीं। अरे प्यारे वतन में रहते, अपना वतन, हमारे जितने भी यहाँ लोग रहते हैं वो सब हमारे बिरादराने वतन है, हमारे भाई है। कांधे से कांधा मिला के प्यार से मोहब्बत से उनके साथ रहो, है? वो मंदिर में जाएं, उन्हें मुबारक हो। जैसे अताई आपकी आंख, आपकी नाक, आपके गुलाब की पत्ती जैसे हो, ये खूबसूरत सा चेहरा, जी पूरा स्ट्रक्चर है, इसमें आपका क्या? जैसे तो माँ के पेट से आया, अल्लाह की अता है। मगर आईएएस क्वालिफाई करने के लिए तो 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा। हिफ्ज करने के लिए तो तकरीबन 4 घंटे कोशिश करनी पड़ेगी। बोलो, ये है तस्वीर हासिल किया हुआ अपनी मेहनत के साथ, है ना? तो हम सब कुछ अताई में बोले, मौलवी साहब जरा फूक मार दी, जरा दुआ कर दी, पीर जी आ गए बोले जरा ताबीज बना दी। इस चक्कर में लगे रहते, अपना कुछ करने के लिए तैयार। एक छोटा सा मुल्क है, दुनिया की सबसे छोटी कौम यहूदी, 1.25 करोड़ है पूरी दुनिया में, और इजराइल में कुल 55 लाख। हम मस्जिद में जाएं तो उन्हें क्या तकलीफ है ना? मजहब अपना अपना, हम उसे फॉलो करेंगे, वो उसे फॉलो करते रहें, मगर मुल्क तो उनका भी और हमारा भी बराबर है। उसकी सीमाओं की हिफाजत की जरूरत पड़े तो वो मंदिर से निकल के आए, हम मस्जिद से निकल के आए, और मुल्क की सीमा पे ये बता दें कि हम भी पीछे नहीं हटेंगे और तुम्हें भी पीछे नहीं हटना है। ये मुल्क की सीमा की हिफाजत का हुक्म हमारे पैगंबर ने हमें दिया। जब प्यार होगा तो अमेरिका को हम आंखें दिखा सकते हैं, चाइना को हम आंखें दिखा सकते हैं। अगर नफरतों की दीवारें खड़ी हो जाएंगी तो तुम अलग भाग रहे होगे और हम अलग भाग रहे होंगे, और नतीजा बुरा ही है। वो रहीम दास का दोहा के रहीमन धागो प्रेम को मत तोड़ो चटकाए, और टूटे तो फिर ना जुरे, जुरे गांठ पड़ जाए। अरे हम तो मोहब्बत के लोग हैं, हम तो प्रेम के लोग। तो मैं कह रहा हूं कोशिश करिए, और ये कह के मुझे मत टालिए कि साहब हालात अच्छे नहीं है। हालात तो यार कभी भी अच्छे नहीं थे अपने। मक्के के हालात अच्छे थे? बताओ, कोड़े मारे जा रहे थे, हैं? आग के अंगारों में लिटाया जा रहा था। अरे घड़ी घड़ी मत देखो, जेब में रखो थे, कोड़े बरसाए जा रहे थे, आग के अंगारों में लिटाया जा रहा था, चर्बी पिघल रही थी, नेज़े और भाले गोदे जाते थे, चल नहीं तो पाते थे, हैं? कुरान पढ़ते थे तो पत्थर पाए जाते थे, रास्ते पे चलते थे तो कांटे दिखाए जाते थे, बोलो ऊपर से पूरा डाला जाता था। ताइफ में जाते थे तो पत्थरों से लहू लुहान किया जाता था, मगर क्या हम मैदान छोड़ के भागते थे? हैं? बोलो, क्या दामन मुस्तफा छोड़ दिया था? नहीं, हमने तो अपनी तारीख में ये पढ़ा है कि वो कोड़ों की बारिश तेज करते चले जाते थे और हम इल्लल्लाह का नारा बुलंद करते चले जाते थे, वो नेज़े और भालों से गोदते चले जाते थे, और हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के जलवे बखेरते थे। एक नस्ल खपा दो, अपने आप काम हो जाएगा। एक नस्ल पर मेहनत कर लो,
अभी अंग्रेजों ने एक प्रयोग किया, अब कुछ थके थके से लग रहे हो आप, तुम तो यार पिंड से ही आए हुए, हम तो 300 किलोमीटर दूरी से आ रहे हैं और बुढ़ापे में आ रहे हैं। तो अगर थके नहीं हो तो सब जरा हाथ लहरा के एक बार सुभान अल्लाह बोल दो। अभी लंदन में एक प्रयोग, एक 10 बाई 12 का कमरा बना और उस कमरे की 2 दीवारों में 2 फुहारे लगाए गए तेज रफ्तार और बीच में कुंडे में लटकाए गई केले की गेल। ले भाई बात मत कर, हट जा, जल्दी हट जा। केले की गेल लटकाई गई और नीचे सीढ़ी रख दी गई और 5 बंदर छोड़ दिए उसमें अंदर। यार बंदर और खूबसूरत केला, उछलने की भी जरूरत नहीं, सीढ़ी पे चढ़ के बैठ कर है ना। अब बंदरों ने केले देखे और जैसे ही लपके और हाथ पहुंचाया ही था केले पर कि एक दीवार से तेज रफ्तार फौरा आया और सीधे आंखों में पड़ा। हड़बड़ा गए बंदर मियां, बोले यार ये कौन सी मुसीबत, किस्मत की बात देखो कहां टूटी है कमंद, 2-4 हाथ जब के लबे बांध रह गए। दूसरे बंदर पे भी यही हुआ, तीसरे चौथे पांचवे में भी ये हुआ। अब नीचे बैठे ऊपर देख रहे, बोले यार केले तो बड़े खूबसूरत थे मगर ऊपर जाते ही मुसीबत टूटती है। तो एक बार कोशिश कर ली, उन्होंने चुपके से 2 बंदर उसमें से निकाले, 2 नए बंदर अंदर डाले। अब उनका तो पारा पड़ा नहीं था, वो लपके केलों की तरफ, उन 3 ने उनकी टांग पकड़ कर खींचा, बोले ऊपर मत जाइए भैया। बोले क्या, बोले ऊपर जाती मुसीबत आती है। उन्होंने बहुत कोशिश की मगर उन्होंने कूट के उन्हें कोने में डाल लिया, बोले अंधे हो जाओगे तो कहां लिए फिरेंगे तुम्हें। उन्होंने ऊपर नहीं जाने दिया। खास बात कहने जा रहा हूं, जरा मन लगाओ समझ में आएगी बात। अंग्रेज बोले कि काम अपना हो गया, दरवाजा खोल दो, उन 2 बंदरों को भी लिया और 7 को इनको केले ये खिला दो। बोले काम क्या हो गया, बोले अपना काम हो गया, एक नस्ल पे काम हो गया, दूसरी नस्ल अपने आप काम करने लगी, है ना। एक नस्ल को 5 वक्त का नमाजी बना लो, एक नस्ल को कारी कुरान बना लो, एक नस्ल की औरतों को ईमानदार बना दो, एक नस्ल के जवानों को हजरत कासिम का किरदार अता कर दो। आने वाली 100 नस्लें इंशाअल्लाह कामयाबी के झंडे गाड़ेंगी, मगर कुछ करना पड़ेगा, मेहनत का सामना करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह इंकलाब आएगा, यही एरिया रह लेंगे इंशाअल्लाह और यही चश्मा जारी किया जाए। हजरत गिरामी अब अपने अब्दुल कादिर जिलानी, बोलो सुभान अल्लाह, बड़े पीर साहब, वहां से तालीम शुरू हुई। जिलानी पढ़े, 18 साल की उम्र हो गई, फारिग हो गए। उन मदरसों की तालीम, वालिद का इंतकाल के बाद, जिमीदार घराने के थे, बागात थे, अंगूरों के बाग, सेब वेब के भी होंगे मुझे पता नहीं, अंगूरों का जिक्र है, खेती बाड़ी भी होती होगी। अब ट्रैक्टर तो थे नहीं, हैरो भी नहीं थी, वो एक जनी का हाल। घर में कोने में खड़ा था, बैल खूंटे से बंधे थे, 2 बैलों को लिया और कांधे पे हल रखा और खेती जोतने के लिए घर से निकले। बस्ती से निकले ही थे कि पीछे से आवाज आई, अब्दुल कादिर, तुझे अल्लाह ने जंगल की जमीन जोतने के लिए पैदा नहीं किया बल्कि दीन मुस्तफा की आबियारी के लिए पैदा किया। पलट के देखा तो पीछे बैल, बोले बैल कैसे बोले, मगर बैल ने फिर बोलना शुरू किया, अब्दुल कादिर, तुझे अल्लाह ने
जंगल की जमीन जोतने के लिए नहीं, बल्कि दीन मुस्तफा की खिदमत के लिए पैदा किया। अरे बोले बैल बोल रहा, अल्लाह ने उसे दुआई अता फरमा दी, जबान अता कर दी। अब बोले अब मैं खेत जोतने नहीं जाऊंगा। पलट के आए और बार बार ये सोचे कि मैं अजमी हूं, मैं दीन मुस्तफा की क्या खिदमत कर सकता। बैल खूंटे से बांधे, हल कोने से खड़ा किया और ऊपर छत पे टहल गया। अचानक एक काफला नजर आया जो आपकी बस्ती के करीब से गुजर रहा था और उसका टारगेट था बगदाद, बगदाद की डगर पर। बड़ी तेजी से नीचे उतर के आए, बोले वालिदा मोहतरमा मुझे इजाजत दे दें, मैं बगदाद चला जाऊं। बोले बेटा क्यों? बोले कुरान की तालीम हासिल करने के लिए। बोले बेटा अकेले? बोले अकेले नहीं, काफला जा रहा, उसी के साथ चला जा। बोले अब्दुल कादिर इजाजत है, मैं कनीज़े फातिमा हूं, मैं तुझे दीन की तालीम हासिल करने से कैसे रोक सकती। मगर अब्दुल कादिर मैं 78 साल की हो गई, जब आप तवल्लुद हुए अपनी वालिदा मोहतरमा के शिकम पाक से, तो आपकी वालिदा की उम्र 60 साल की थी। कितनी उम्र थी? 60 साल। अब 18 साल के हो गए तो वालिदा हो गई कितनी? 78 साल का बुजुर्ग हो गई बेटा। लंबे सफर पर जा रहे हो, तुम्हारे अब्बा 80 अशरफियां छोड़ गए, 40 तुम्हारे भैया के, 40 तुम्हारी, अपनी ले जाओ भैया।